देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c में टच द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कहता है कि एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, यह एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c। कहता है कि किस कंडीशन पे ये वाला लाइन इस पैराबोला को टच करेगा। फोटो हम लोग बनाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। सोल्यूशन, मान लीजिए कि आपका पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, नाम एक दे दीजिए, और ये पॉइंट एक P है जहां पर ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है, और इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू mx प्लस c। जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस c। बोलता है वो कंडीशन बताइए जिस कंडीशन के तहत ये वाला लाइन इस पैराबोला को टच करे। कंडीशन के लिए देखिए, चूंकि ये आपका लाइन इस पैराबोला को टच कर रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है या नहीं? दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो क्योंकि ये वाला P पॉइंट आपका दोनों पे है ना, जब P पॉइंट आपका दोनों पे है तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक। क्या बोलिए? तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को संतुष्ट करेगा, समझ गए? लिखेंगे, हाँ, लेट, इसका नाम 2 नंबर दे दीजिए, लेट द लाइन टू टचेज द पैराबोला 1 एट पॉइंट P। मान लीजिए कि ये जो लाइन है इस पैराबोला को क्या करता है, टच करता है, इसीलिए देयरफॉर यहां पर y जो है ना, y के वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4ax, यानी कि m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4ax इक्वल टू 4ax। और इसको क्या कीजिए, आप x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2mc और यहाँ पर -4a और प्लस कितना हो गया, c स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x में हम लोग क्या बना लिए, क्वाड्रेटिक बना लिए। अब देखिए, अब ये क्या है, यदि दोनों एक दूसरे को टच करता है तो यहाँ पर ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका जो, जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला और एक ही जब भी टच करेगा तो वैल्यू कितना होना चाहिए, एक ही वैल्यू होना चाहिए, x एक y एक। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x का कितना वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा, है या नहीं? x का कितना वैल्यू मिलेगा, 2, और x का 2 वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, बराबर। और याद कीजिए, जब द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब 2 वैल्यू समान होता है तो उस समय कुछ रूल होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट का, विवेचक का कुछ रूल जानते हैं, क्या होता है, d इक्वल टू 0 हो जाता है, समझिए। जब दो रूट्स बराबर हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो d कितना हो जाता है, 0, यानी कि इस केस में भी d आपका 0 हो जाएगा। लिखिएगा, हाँ, दिस इज क्वाड्रेटिक इन, this is quadratic in x, so it will give 2 values of x, but line 2 touches the parabola 1 at only 1 point, so d
टी ब्रैकेट में डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। हाँ, टचेज द पैराबोला एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, इसीलिए बोथ द वैल्यू विल बी कितना हो जाएगा सेम। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लीजिएगा। सो बोथ द वैल्यू ऑफ x विल बी सेम, पहले इतना लिख लीजिएगा, समझ गए। सो बोथ द वैल्यू ऑफ x विल बी सेम, तब लिखिएगा सो d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। याद कीजिए तो जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहता है तो d बराबर क्या हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर देखें तो b के जगह पे क्या है 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे कितना है m स्क्वायर और c के जगह पे c स्क्वायर, ये 0 के बराबर हो गया। यानी कि 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर बराबर 4, बल्कि इसको आप ऐसा कीजिए, इसको लिख सकते हैं 2mc इसका कितना होल स्क्वायर, है या नहीं। दोनों तरफ यदि आप जो है दोनों तरफ आप क्या कीजिए स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 2mc माइनस 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2mc। या आप जानते हैं एक ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लेते आइए तो क्या हो जाएगा 4mc, हाँ या नहीं। ओ कट जाएगा ना, यही तो इसलिए तो लग रहा था कुछ लफड़ा हो रहा है। ऐसा कीजिए ना, तब आप क्या कीजिए इसको ऐसा कीजिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4m स्क्वायर c स्क्वायर, हाँ या नहीं, और प्लस चौके 16a स्क्वायर माइनस 2 चौके 8 दूनी 16 mca माइनस m नहीं बल्कि 4m स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 0। ये दोनों कैंसिल हो गया ना, तो बोले तो 16a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 mca, उधर गया तो 16 खत्म, a खत्म, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया mc। और जो है आप यहां पर क्या कर सकते हैं c बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा c बराबर a बाय m, है या नहीं। c बराबर कितना हो गया a बाय m। तो ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन है, जब कभी भी c बराबर a बाय m हो जाए, समझ गए, जब कभी भी c बराबर a बाय m हो जाए, ये जो आपका लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, ये जो लाइन है इस पैराबोला को क्या करेगा टच करेगा। लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, इसको घेर दीजिए, क्या लिखिएगा दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c to touch the parabola y square equal to 4ax। यानी कि जब कभी भी आपका c इक्वल टू a बाय m होगा तो ये पैराबोला को y इक्वल टू mx प्लस c क्या करेगा टच करेगा। ये अक्सर ये वाला चीज जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लिखिएगा एंड द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, और c के जगह पे कितना a बाय m will always touches the line नहीं touches the parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4x। और इसीलिए लाइन आपका कौन सा लाइन y इक्वल टू mx प्लस कितना a बाय m, ये हमेशा पैराबोला को क्या करेगा टच करेगा। समझ गए, किस पैराबोला को टच करेगा
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, अब देखिए कंडीशन आपका क्या हो गया, c बराबर a/m, ये आपका पूछता है, समझ गए, ये आपका पूछता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी ये भी पूछ देता है, बताइए कि कौन सा लाइन इसको टच करेगा, बोलिए। y इक्वल टू mx प्लस a/m। अब मान लीजिए कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इस पॉइंट को निकालिए, ये आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कई बार ये भी पूछ सकता है कि आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालिए, तो क्या होगा, यानी कि नाउ वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। अब हम लोगों को क्या निकाला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। अब देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करना है, तो ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस a/m और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये दोनों एक दूसरे को टच करता है, इसलिए एक दूसरे के समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, लिखेगा। हाँ, ये हम लोगों को निकालना है, तो y के जगह क्या रख दीजिएगा, mx प्लस a/m का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4ax। समझिए, इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, बताइए तो, यानी कि m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2mx इंटू a/m, इसको इधर लेते आइए, माइनस 4x इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये दोनों कैंसिल, m कैंसिल, तो रह जाएगा ना, तो यानी कि m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, 4 से 2 गया 2, माइनस 2a और कितना x बराबर कितना हो गया, 0, बराबर कितना, 0। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं m स्क्वायर, हाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो इसको mx, देखिएगा ध्यान से, mx का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू mx इंटू a/m, देखिए तो m कैंसिल हो जाएगा, हाँ या नहीं, तो क्या बचेगा, 2x ना बचेगा, और प्लस कितना हो गया, a/m का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0, और ये फॉर्मूला में हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। तो पहले इसको नोट कीजिए ना, बस ये थोड़ा सा नोट कीजिए, इतना एक कॉलम, फिर मिटा के बताते हैं। देखिए अब क्या कीजिएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि कितना दी, mx माइनस a/m का कितना हो गया, होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि mx माइनस a/m इक्वल टू 0, mx बराबर a/m, x बराबर कितना हो गया, a/m स्क्वायर, और x का वैल्यू निकालिए। अब किसका वैल्यू निकालना है, y का, तो y के लिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए तो चूंकि y बराबर कितना है, mx प्लस a/m, तो y इक्वल टू m, x के जगह पे a/m स्क्वायर प्लस a/m, ये दोनों कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो गया, 2a/m। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी, एक्स वाई होता है ना, और x का वैल्यू कितना निकाले, a/m स्क्वायर, y का वैल्यू 2a/m, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था P, यहाँ जो था ना P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, P का कोऑर्डिनेट ये मिल गया, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। समझ गए, ये जो है ना P का क्या है, कोऑर्डिनेट, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, तो एक बार मिला लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक या नहीं। ये जो है आपका a/m स्क्वायर 2a/m, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
इसको आप नोट कीजिए। देखिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स 8t1 स्क्वायर 2at1 and 8t2 स्क्वायर 2a2 to the parabola to the parabola y square equal to 4ax। क्या कहता है कि देखिए आपका एक पैराबोला है और ये पैराबोला कितना है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कहता है कि इस दो पॉइंट पर आपका टेंजेंट है, वो टेंजेंट जिस जगह पे एक दूसरे को काटता है उसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। समझ गए? एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से इस पर दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट है एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। फोटो बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए क्या कि ये आपका हो गया पैराबोला, ठीक, इक्वेशन हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक पॉइंट यहां पर है, ये भाई साहब है at1 स्क्वायर 2at1 और एक पॉइंट आपका यहां पर है at2 स्क्वायर 2at2। ये p और ये आपका हो गया q और यहां से जो टेंजेंट है ये आपका एक टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट यहां पर है। समझ गए? ये मान लीजिए जहां पर भी काटा वो कौन सा पॉइंट हो गया T। तो ये जो है ना ये दो टेंजेंट एक दूसरे को कहां पे काटते हैं T पर। तो यही T का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है, T का निकालना है कोऑर्डिनेट। देखिए कल हम लोग पढ़े थे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है। देखिए तो क्या होता है, पढ़े थे y1 बराबर 2a इंटू एक्स प्लस x1, वो हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन फॉर्म में। फिर याद कीजिए उसी में हम लोग पढ़े थे क्या चीज, तो हम लोग पढ़े थे पैरामेट्रिक फॉर्म में टी पॉइंट में। टी पॉइंट में देखिए इक्वेशन क्या पढ़े थे, yt इस तरह से होगा yt बराबर x plus 80 square क्या होगा x plus 80 x प्लस 80 स्क्वायर। यही था, ये आपका टेंजेंट का क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन। तो एक बात बताइए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट pt इज, pt का क्या हो जाएगा बोलिए तो, y t1 बराबर x प्लस 81 स्क्वायर और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सा जी qt, कौन सा qt इज, ये कितना हो जाएगा बोलिए तो yt2 बराबर x प्लस 82 स्क्वायर। इसका नाम a, इसका नाम 2 दे दीजिए। ऐसा कीजिए एक में 2 को माइनस कीजिए, y यहाँ पे t1 माइनस t2 हो जाएगा, t1 माइनस t2, x x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर a आपका कॉमन हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। y t1 माइनस t2 बराबर a, t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया और इस प्रकार से बोलिए तो y बराबर a कितना हो गया t1 प्लस t2, y निकाल लिए ना। अब एक में रखकर आप x निकाल लीजिए, तो 1 इंप्लाइज y के जगह पे a t1 प्लस t2 इंटू t1 बराबर x प्लस a t1 स्क्वायर। तो ऐसा कीजिए ना कि a t1 स्क्वायर प्लस a t1 t2 बराबर x प्लस a t1 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, x बराबर a कितना हो गया t1 t2। तो हम लोग x का मान निकालिए और हम लोग जो है y का मान निकालिए।
ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देयरफॉर टी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स वाई, और x का मतलब कितना, a t1 t2, और y का मतलब a t1 प्लस t2। तो इस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपका t, दोनों टेंजेंट का, उसका कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा a t1 t2 और a t1 प्लस t2। ठीक है, इसको एक बार मिला लेते हैं। बिल्कुल सही है। तो एक तो आप इसको नोट कीजिए, और फिर जो है हम लोग फिर इसको फिर एक दूसरे फॉर्मेट में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए हम लोग एक चीज पढ़े थे कि y बराबर mx प्लस c जो है पैराबोला को टच करता है, तो उस समय टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाता है। देखिए हम लोग पढ़े थे y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, कल इसी से हम लोग खत्म किए थे, हाँ या नहीं। यानी कि क्या हो जाता है, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ये किसी भी केस में पैराबोला को क्या करता है, टच करता है। तो मान लीजिए क्या, ये जो है इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू m1x प्लस a बाय m1, और ये जो है ना ये आपका p और ये q, और ये जो है लाइन, इसका इक्वेशन हो गया कितना, y इक्वल टू m2x प्लस a बाय m2। यदि इस प्रकार का जो आपका लाइन रहेगा, दो टेंजेंट रहेगा, और यदि ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को T पर इंटरसेक्ट करता है, तब क्या होगा आपका, तब आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका नाम 2 दे दीजिए, और क्या कीजिए, 1 में 2 को माइनस कर दीजिए। तो y माइनस y इक्वल टू x कॉमन m1 माइनस m2 प्लस a कॉमन 1 बाय m1 माइनस 1 बाय m2 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, 0 इक्वल टू x m1 माइनस m2 प्लस a, यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, m1 m2, तो m2 माइनस m1, इस तरफ लेते आइए। तो x m1 माइनस m2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a, और ये m2 माइनस m1, तो माइनस हटा दीजिएगा, तो क्या रहेगा, m1 माइनस m2 बाय m1 इंटू m2, ये दोनों कैंसिल, और x बराबर हो गया a बाय m1 इंटू m2। ये x का मान निकल गया। अब इसका वैल्यू आप रख दीजिए एक या तो कहीं पर, सपोज कि हम एक में रख देते हैं, तो y बराबर m1 इंटू x का मतलब कितना, a बाय m1 इंटू m2, और फिर प्लस कितना है, a बाय m1 कैंसिल, y बराबर a बाहर 1 बाय m1 प्लस 1 बाय कितना हो गया, m2। तो इस तरह से देखा जाए कि t का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x y, यानी कि x के जगह पे क्या हो गया, a बाय m1 इंटू m2, और a 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2, ये आपका t का हो गया कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब यदि इस फॉर्मेट में लाइन रहेगा तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये वाला मिलेगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, कई बार जरूरत पड़ेगा सवाल बनाने में।